वेलकम फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आज रिसर्च एप्टीट्यूड पे डिस्कशन कर रहे हैं और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं पेपर 1 से रिलेटेड जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए CSIR नेट, NTA नेट या फिर UPHESC से एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट कराए जाते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो UP करा रहा है, उसमें नए पाठ्यक्रम के आधार पर टीचिंग और रिसर्च से 4 से 5 क्वेश्चंस आने अनिवार्य हैं। तो अगर आप इस सभी में से कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बेहतर लगेगा। और 110% क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से आप पढ़िएगा। जो भी पॉइंट्स मिलते रहेंगे, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस किए जाते रहे हैं, हम उन सब पे आपका फोकस कराते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना कोई समय गंवाए हुए। एक्शन रिसर्च, अभी इसकी हम देख लेते हैं इस टर्म की शुरुआत कहाँ से की गई, किसने की। द टर्म एक्शन रिसर्च वॉज क्वाइंड इन 1940s, 1940 के आसपास में ये आया, बाय कर्ट लेविन। ठीक है, ये एक जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हु इज वाइडली कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ हिज फील्ड, है ना। वो व्यापक रूप से अपने क्षेत्र के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो 1940 कर्ट लेविन, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट, ये 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च ऑफ एक्शन रिसर्च दैट वर डिस्क्राइब्ड बाय लेविन आर स्टिल इन यूज टू दिस डे। ठीक है, उनके जो मूल्य सिद्धांत थे, जो उस समय उन्होंने कर्ट लेविन ने जो उस समय प्रतिपादित किए, वो सारे आज भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने कि उस समय, है ना। तो इस एक्शन रिसर्च का हम टाइम टू टाइम क्लासरूम जो प्रोग्राम है उन सभी में यूज करते रहते हैं। एजुकेशन और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पे एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है ना। अब हम देखेंगे, एक्शन रिसर्च इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल रिसर्च दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स, है ना। ये क्या है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। ये अप्रोच जो है वो एजुकेशनल रिसर्च दैट इज कॉमनली यूज्ड बाय एजुकेशनल practitioners, professionals to examine and ultimately improve their pedagogy and practice। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक्शन रिसर्च है, इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हमारे जो एजुकेशनल सेक्टर है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है, एक शैक्षिक अनुसंधान के लिए एक दृष्टिकोण है जो आमतौर पर जो शैक्षिक चिकित्सक हैं, शैक्षिक चिकित्सक का मतलब ये है यहाँ पे जो शिक्षा की पद्धतियों या जो विधियां हैं उनका निर्माण करते हैं और पेशेवरों द्वारा उनके शिक्षा शास्त्र और अभ्यास की जांच करने और अंततः सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। तो जहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस जहाँ से बनाए जाते हैं, इस तरीके से हम देख सकते हैं NCF, है ना, या फिर CBSE, जो हमारी जो CBSE है, वहाँ से नियमावली बनाई जाती है। तो उस नियमावली को करने वाले जो हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्या करता है, पेडागोजी जैसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, इन दिस वे एक्शन रिसर्च रिप्रेजेंट्स एन एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट एन एजुकेटर एम्प्लॉयज ऑन अ डेली बेसिस इन देयर क्लासरूम, है ना। इस तरह का क्रियात्मक शोध उस प्रतिबिंब और महत्वपूर्ण आत्म प्रतिबिंब के प्रति प्रतिनिधित्व करता है जिसे एक शिक्षक अपनी क्लास में दैनिक आधार पर नियोजित करते हैं। मतलब क्लासरूम में एक्शन रिसर्च का बहुत यूज होता है ना। और जो टीचर्स और जो हमारा स्टूडेंट है उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसके रूप में क्रियात्मक शोध जो है बहुत ज़्यादा फलीभूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, When students are actively engaged in learning, the classroom can be dynamic and uncertain। ठीक है, जब छात्र जो है सक्रिय रूप से सीखने में लगे होते हैं तो शिक्षक के निरंतर ध्यान की मांग करते हुए कक्षा गतिशील और अनिश्चित हो जाती है। ठीक है ना। इन मांगों को ध्यान में रखते हुए ये जो कंसिडरिंग दीज डिमांड्स, एजुकेटर्स आर ऑफन ओनली एबल टू एंगेज इन रिफ्लेक्शन दैट इज फ्लीटिंग एंड फॉर द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर क्या होता है, ये जो शिक्षक है अक्सर केवल उस प्रतिबिंब में संलग्न होने में सक्षम होते हैं जो क्षणभंगुर होता है और आवास संशोधन या प्रारंभिक मूल्यांकन के उद्देश्य से होता है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट
मॉडिफिकेशन, एकोमोडेशन, द पर्पज ऑफ एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन और फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इस तरीके की जो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एक्शन रिसर्च का यूज़ होता है। एक्शन रिसर्च ऑफर्स वन पाथ टू मोर डेलिबरेट, सब्सटेंशियल एंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है? अधिक सुविचारित, पर्याप्त और आलोचनात्मक चिंतन का एक मार्ग प्रदान करता है ना। वो क्रिटिसाइज करने वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी ध्यान रखता है। जैसे एक शिक्षक के अभ्यास को बेहतर बनाने के लिए प्रलेखित और विश्लेषित किया जाता है ना। जो टीचर का जो व्यवहार है, इम्प्रूव एन एजुकेटर्स प्रैक्टिस, यानी क्लासरूम में अध्यापक का जो शिक्षण का कार्य है ना, अध्यापक का जो टीचिंग का जो इफेक्ट है वो जो उनके स्टूडेंट्स हैं उन पे और बेहतर तरीके से पढ़ सकें, इसके लिए हम एक्शन रिसर्च जैसी प्रोसीजर्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट भी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। जनरली एक्शन रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, पोस्टिविस्ट एंड इंटरप्रेटिव एंड क्रिटिकल। ठीक है, 3 तरीके से, यानी प्रत्यक्षवादी भी होती हैं। एक्शन रिसर्च जो है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्रत्यक्षवादी, व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक। पहला हम देखते हैं पॉजिटिविस्ट अप्रोच टू एक्शन रिसर्च, ऑल्सो नोन एज क्लासिकल एक्शन रिसर्च, यानी शास्त्रीय क्रिया अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। पॉजिटिविस्ट को शास्त्रीय क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। परसीव्स रिसर्च एज ए सोशल एक्सपेरिमेंट, और ये क्या होता है? अनुसंधान को एक सामाजिक अनुसंधान के प्रयोग के रूप में भी माना जाता है। अकॉर्डिंगली एक्शन रिसर्च, यानी एक्शन रिसर्च के अकॉर्डिंग, इज एक्सेप्टेड एज मेथड टू टेस्ट हाइपोथेसिस इन अ रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट। ये क्या करता है? जो हमारी हाइपोथेसिस है, जो हमारी परिकल्पना है, क्रियात्मक शोध क्या करता है? उसको वास्तविक विश्व परिवेश में परिकल्पनाओं को परीक्षण करने की एक विधि के रूप में स्वीकार करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे अभी तक के सेशन में। जो क्रियात्मक शोध है वो क्या करता है? हाइपोथेसिस को रियल एनवायरनमेंट में, है ना, वो क्या करता है? वो वास्तविक विश्व परिवेश में उसकी जांच करता है, उसका परीक्षण करने का काम करता है। जो भी हमने संभावित उत्तर लिया होता है या परिकल्पना ली होती है, हाइपोथेसिस ली होती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसमें इंटरप्रेटिव एक्शन रिसर्च, जो दूसरा था व्याख्यात्मक एक्शन रिसर्च, है ना, 3 तरीके के भाग में बांटे हुए थे हमने। व्याख्यात्मक में देखते हैं हम, ऑल्सो नोन एज कंटेम्पररी एक्शन रिसर्च। उसको क्या कह रहे थे हम? क्लासिकल, शास्त्रीय एक्शन रिसर्च के बारे में रूप में, और इसको हम कंटेम्पररी यानी समकालीन क्रिया अनुसंधान के रूप में हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। perceives business reality as socially constructed and focuses on a specification of local and organizational factors when conducting the action research। ये माना जाता है कि व्यावसायिक वास्तविकता को सामाजिक रूप से निर्मित मानता है और क्रिया अनुसंधान करते समय स्थानीय और संगठनात्मक कारकों को की विशिष्टता पर ध्यान केंद्रित करता है ना। ये जो इंटरप्रेटिव है या व्याख्यात्मक है वो स्थानीय और संगठनात्मक कारकों की विशिष्टताएं जो हैं उनको एक्शन रिसर्च अप्लाई करने के टाइम पे ध्यान रखता है। क्रिटिकल, अब हम आलोचनात्मक की बात कर लेते हैं। ये क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च। ये एक विशेष प्रकार का एक्शन रिसर्च है दैट अडॉप्ट्स क्रिटिकल अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस प्रोसेसेस एंड एम्स ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट। जो क्या करता है? व्यावसायिक प्रक्रियाओं के प्रति दृष्टिकोण अपनाता है और सुधार का लक्ष्य रखता है। ये तीनों का ही भंडार रहता है और सुधारने का काम, लेकिन इसमें कुछ बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये आलोचनात्मक पक्ष को जोड़ देता है। क्रिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अभी तक हम बता रहे थे आपको एक्शन रिसर्च के बारे में, त्वरित या क्रियात्मक। ठीक है, त्वरित या क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। अब हम यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से क्लासरूम एनवायरनमेंट के बारे में जो शिक्षक और जो छात्र है उसके बीच में किस तरीके से हम एक्शन रिसर्च अप्लाई करने का काम करते हैं। डिफरेंट टूल्स आर यूज्ड टू सपोर्ट एक्शन रिसर्च डिपेंडिंग ऑन द वर्किंग मेथड एंड द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। ठीक, अब इसमें देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, वो अलग अलग हैं। उदाहरण जो है
वो कार्य पद्धति और अध्ययन की जाने वाली समस्या के आधार पर इसको हम प्रयोग करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, हम क्या करते हैं, समूहों में व्यक्तियों का अवलोकन करते हैं। वह अवलोकन क्या है, वो एक तरीके का एक्शन रिसर्च। हम क्या कर सकते हैं, एक्शन रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स, थ्रू इंटरव्यूज, इसके थ्रू भी हम करा सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड टॉकिंग नोट्स बाय मीन ऑफ फोटोज एंड क्वेश्चनर्स ना, प्रश्नावली और जो चित्र हैं उनके माध्यम से हम देख सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और, यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबल सेटिंग्स इन 4th ग्रेड, चौथी कक्षा के क्लासरूम में टू इंक्रीज इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग, छात्र जो प्रभावी सहयोगी शिक्षा को बढ़ाने के लिए। अब देखिएगा ये बहुत बेहतर 4 एग्जाम्पल है, इन चारों पे हम फोकस करेंगे। प्रभावी सहयोगी शिक्षा को बढ़ाने के लिए चौथी कक्षा की कक्षा में लचीला बैठना, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना, इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग को ध्यान में रखते हुए हम उसमें फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्शन रिसर्च अप्लाई करते हैं। फ्लेक्सिबल सेटिंग इन 4th ग्रेड क्लासरूम टू इंक्रीज इफेक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी छात्र और शिक्षक के बीच में या चौथी कक्षा में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उनके लेवल को ध्यान में रखते हुए, अब चौथी कक्षा वालों पे हम 8th क्लास का लेवल तो नहीं रखेंगे, तो हम चौथी कक्षा में जो हमारी पेडागोजी के थ्रू हम उसको चौथी कक्षा वाला जो लेवल है उसको मेंटेन करते हुए टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन और इफेक्टिव एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए या प्रभावशाली जो परिक्षेत्र है, परिवेश है, उसको मेंटेन करने के लिए हम एक्शन रिसर्च अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर्ड होमवर्क प्रोटोकॉल्स फॉर इंक्रीजिंग स्टूडेंट अचीवमेंट, हम यहाँ पे जो छात्र की उपलब्धि है उसको बढ़ाने के लिए संरचित गृह कार्य प्रोटोकॉल का भी यूज करेंगे, है ना। जो उसको होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क से किस तरीके से हम स्टूडेंट्स की उपलब्धि बढ़ाएं, है ना, स्टूडेंट्स के अचीवमेंट बढ़ाएं, उस पर हम ध्यान देंगे। हम यहाँ पे एक्शन रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमें तुरंत उसका रिजल्ट मिलने वाला है। 8वीं कक्षा, अब देखिए अभी तक 4th वाली बात कर रहे थे, अब हम 8th क्लास की बात करते हैं। डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर फॉर्मेटिव फीडबैक फॉर 8th ग्रेड राइटिंग, जो रचनात्मक लेखन है ना, रचनात्मक 8वीं कक्षा के लेखन के लिए रचनात्मक प्रक्रिया की एक प्रणाली विकसित करना कि वो किस तरीके से क्या करे। जो डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर्मेटिव फीडबैक के लिए जो है वो लेखन के लिए कैसे डेवलप करे 8th क्लास में, क्योंकि वहाँ पे सोचने समझने की शक्ति जो है वो भरपूर हो जाती है। इस तरीके से चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे, तो उसके लिए हम एक्शन रिसर्च अप्लाई कर सकते हैं। यूजिंग म्यूजिक टू स्टिमुलेट क्रिएटिव राइटिंग, है ना, जो लिखते का कार्य है उस समय हम संगीत का प्रयोग करना, उस समय संगीत के प्रयोग से हम जान सकते हैं कि ये किस प्रकार से बच्चों पे प्रभावी रहेगा। तो ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स हैं, छोटे छोटे गोल्स हैं, उनको सेट करते हुए हम उनको अप्लाई करते हैं, तुरंत अप्लाई करते हैं, उनको रिजल्ट पाते हैं, जिसको हम एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं, डायनामिक प्रोसेस के रूप में इसको देखते हैं। कंडीशंस क्या है, एक्शन रिसर्च के लिए हम कुछ कंडीशंस भी रखते हैं, उन कंडीशंस की बात कर लेते हैं। फॉर एक्शन रिसर्च टू बी सक्सेसफुल कर्ट लेविन एस्टेब्लिश अ नंबर ऑफ कंडीशंस मस्ट मीट। तो 1914 में जब कर्ट लेविन ने लिखा तो कुछ ऐसी कंडीशंस उन्होंने पहले से ही प्रोवाइड की कि रिसर्च मस्ट बी प्रॉब्लम ओरिएंटेड, समस्या के उन्मुख होना चाहिए। अनुसंधान क्या है, समस्यान्मुख होना चाहिए। द एम्प्लॉई क्लाइंट, है ना, द एम्प्लॉई मस्ट बी एट द सेंटर, जिस पर शोध करना है। जब स्टूडेंट्स हों, अगर कर्मचारी है तो कर्मचारी का मतलब वहां पे जहां पे हम जिन पे शोध कर रहे हैं, है ना, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, वो मेन होना चाहिए, केंद्र में होना चाहिए। द करंट सिचुएशन स्टेटस, है ना, यथास्थिति, द करंट सिचुएशंस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिस्कशन, जो वर्तमान स्थिति है उसका डिस्कशन होना चाहिए। अब उसमें हम हिस्टोरिकल मेथड नहीं यूज कर सकते, हम पुरानी कोई स्थिति की बात नहीं कर सकते, हम तुरंत या वर्तमान स्थिति की ही बात करेंगे अगर हम एक्शन रिसर्च अप्लाई कर रहे हैं। द रिसर्च मस्ट प्रोड्यूस एम्पिरिकली डेमोन्स्ट्रेबल प्रोपोजिशंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, अनुभव जन्य रूप से प्रदर्शन योग्य प्रस्तावों का उत्पादन करना चाहिए। प्रोपोजिशंस एंड फाइंडिंग मस्ट सिस्टमेटिकली फिट इनटू अ यूजफुल थ्योरी, ठीक है, प्रस्तावों और निष्कर्षों को उपयोगी सिद्धांत में व्यवस्थित रूप से फिट होना चाहिए।
ठीक है, ये भी एक काम यहाँ पे अप्लाई होगा। अगला देखते हैं, एक्शन रिसर्च इज फोकस्ड ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक क्लासरूम और स्कूल प्रॉब्लम्स, इम्प्रूविंग प्रैक्टिस एंड हेल्पिंग टू मेक डिसीजन एट लोकल साइट्स। ये क्या करता है, विशिष्ट कक्षा या स्कूल की समस्याओं को हल करने, अभ्यास में सुधार लाने और स्थानीय साइटों का निर्णय लेने में मदद करने पर केंद्रित है। क्रियात्मक अनुसंधान क्या करता है, उद्देश्य इसका क्या होता है, शिक्षक शोधकर्ता को विद्यालयों में समस्या को हल करने के लिए एक विधि प्रदान करना है ताकि वे छात्र के सीखने और शिक्षण की या शिक्षक की प्रभावशीलता दोनों में सुधार कर सकें, है ना। एक तो यहाँ पे टीचर हो गया, है ना, ये क्या है, ये स्टूडेंट हो गया, ठीक। इन दोनों के बीच में जो गतिविधियां हो रही हैं, है ना, उनको इफेक्टिव बनाने के लिए उनके बीच में जो है जो एक इंटरेक्शन हो रहा है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए, जो शिक्षक के द्वारा होमवर्क दिया जा रहा है या उसके द्वारा रचनात्मकता को बढ़ाया जा रहा है या फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा है, उन सारे पॉइंट्स के बारे में कुछ अगर नई जानकारी प्राप्त करनी होती है तो एक्शन रिसर्च अप्लाई करते हैं। ये क्या करता है, एक्शन रिसर्च 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, परसुएसिव, अथॉरिटेटिव, रिलीवेंट एंड एक्सेसिबल। तो क्या है, प्रेरक है, आधिकारिक है, रिलीवेंट है और एक्सेसिबल है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कुछ और जो बिंदु हैं इससे। एक्शन रिसर्च चैलेंजेस द इंटरैक्टेबिलिटी ऑफ रिफॉर्म ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, है ना। वो क्या करता है, अचूकता को चुनौती देने का काम करता है जो शिक्षा प्रणाली की है। एक्शन रिसर्च टेक्निक्स कैन व्यूड इन द टर्म्स ऑफ डायलेक्टिक एक्शन रिसर्च स्पाइरल, है ना। फिर हम देखेंगे द स्पाइरल इज 4 स्टेप प्रोसेस मेड अप ऑफ आइडेंटिफाइंग ऑफ एन एरिया ऑफ स्टडी, टेकिंग एक्शन, कलेक्टिंग डाटा, एनालाइजिंग डाटा एंड रिफ्लेक्टिंग। अध्ययन के क्षेत्र की पहचान करता है, की जा रहे टेकिंग एक्शन लेने का काम करता है, डेटा कलेक्शन का काम करता है, एनालाइज करता है और उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्शन रिसर्च को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो एक्शन रिसर्च है वो टाइम टू टाइम क्लासरूम में यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में बेटर बनाने के लिए जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको कम्प्लीटली इफेक्टिव बनाने के लिए इन सब तथ्यों का हम यूज करते हैं। एक्शन रिसर्च हमारे इस रिसर्च टॉपिक में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। और अगर कंप्लीट बैच या न्यू बैचेज हमारे जिसमें हम 10 यूनिट्स के 10 यूनिट्स नोट्स, पीडीएफ, वीडियोस और लाइव क्लासेस उपलब्ध कराएंगे तो वहाँ से भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सामने लिखा हुआ है 9415594719। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यूपीएचएससी, CSIR, UGC नेट, JRF या PhD एंट्रेंस जहाँ रिसर्च मैथडोलॉजी पूछी जाएगी। आपके लिए ये बैच बेनिफिशियल है। थैंक यू।